आज हम बात करेंगे दो ऐसी चीज़ों पर जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। टाइम मैनेजमेंट और मनी सेविंग। क्योंकि वक्त और पैसा दोनों अगर संभाल लिए जाएं तो ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाती है। घरदारी को चलाने के लिए टाइम मैनेज करना और पूरे महीने के खर्च को बैलेंस रख के चलना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मेरे देखने वाले सब छोटे और बड़ों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जी मनी सेविंग टिप्स पे। ठीक है, बजट बना लें। हर मंथ का इनकम और एक्सपेंस लिखना शुरू कर दें। जब लिखकर सामने हमारे पड़ा होगा ना कि ये हमारे पूरे महीने का इतनी हमारी इनकम है और इतना हमारा एक्सपेंस है, तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और हम इसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। और हमें अच्छे से पता होगा कि हमने अपना पूरा जो महीना है उसको मनी सेविंग टिप्स के ज़रिए कैसे मैनेज करना है। क्योंकि जब हमारे पास मंथली एक बजट आ जाता है और हम उसका एक पूरे महीने का हम ये हिसाब ना लगाएं कि हमने ये पूरा महीना इन पैसों में चलाना है और हम ऐसे ही कोई भी चीज़ ख़रीद लें या कोई भी शॉपिंग कर लें, ये जो है ना ग्रोसरी अगर हमें पड़ी हुई है हमारे घर में और हम और ले आएँ, तो फिर हमारा पूरे महीने का जो बजट है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह अगर आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगी ना, तो आपका पूरा महीना जो है ना वो जितनी भी इनकम आपकी है उसमें आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम ख़वातीन है ना, हमें जो है ना शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अगर हम कपड़ों की दुकान पे जाती हैं, हमें एक सूट चाहिए, हमें 2-3 सूट और पसंद आ जाएंगे। इसी तरह हम मेकअप की दुकान पे जाइए, हमने एक चीज़ लेनी है, वहाँ हमें और भी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। ऐसे ही जूतों का हिसाब है, या हम कभी बेडशीट लेने चले जाएँ तो हमारा दिल करता है कि हम 2-3 एक्स्ट्रा बेडशीट भी ले लें। तो अगर आप सोच समझ के चलेंगी, मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप उसी टाइम मत लें, तो भी हमारा जो है ना बजट जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, यहाँ मैंने आज नाश्ता, मेरा दिल नहीं था करने को, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और बच्चों के लिए आटा गूंद दिया था ताकि उनको नाश्ता बना के दूँ। तो मैंने उनको नाश्ता फिर करवा दिया था और आज मौसम बहुत ही गर्म था। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, ज़रूरी नहीं कि आपने उसी टाइम ही ले लेनी है। आप ना अपने जो आपका महीने का मंथली जो बजट है, आप उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाएं। कुछ ग्रोसरी में से बचा लें, कुछ जो है ना और चीज़ों में से बचा लें। तो इस तरह आप पैसों को इकट्ठा अगर कर लेंगी तो आप अपनी पसंद की फिर चीज़ भी ले लें। तो अगर ऐसे सोच लें ना कुछ ख़रीदने से पहले कि हमारा ये बजट तो नहीं डिस्टर्ब होगा, तो फिर भी इंसान जो है ना जो मंथली टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे फिर बच जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम मनी को कैसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, घर में अक्सर देखा जाता है कि बिजली को बचाने की कोशिश नहीं की जाती। मतलब कमरे एक बंदा उठ के दूसरे कमरे में गया, फ़ैन चल रहा है तो चल रहा है, लाइट ऑन है तो ऑन है, मोटर चल रही है तो चलती जा रही है, उसको कोई भी बंद नहीं करेगा। और ख़ासकर ये होता है कि कुछ औरत में जो है ना बिजली सस्ती भी हो जाती है, उनमें आप यूज़ करें बिजली को। उस टाइम मशीन लगा लें, उस टाइम कपड़े आयरन कर लें, लाइट्स को फ़ौरन ऑफ कर दें, तो इससे भी हम अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अपनी डेली रूटीन बना लें। आप रात को ना सोने से पहले 5 मिनट निकालें और अगले दिन की प्लानिंग कर लें, तो आपकी सुबह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होगी। आपको पता होगा कि आपने सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, अपने आप को फ्रेश करें। उसके बाद डिसाइड करें कि आज मैंने सुबह, अब मैं उठ गई, मैंने सबसे पहले क्या काम करना है। अपने वक्त को ना प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं और नॉन स्टॉप काम करने से जो है ना प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये नहीं देखिए, हम जो औरतें हैं वो भी इंसान है, मशीनें तो है नहीं कि मैं आपको कहूँ नहीं जी आपने सुबह से लेकर रात तक काम करते जाना तो आपका काम मैनेज होगा। नहीं, अगर आप इतना ज़्यादा काम करेंगी ना तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगी, और एक स्ट्रेस में जो औरत आ जाती है वो कभी भी अपना घर अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती, अपने बच्चों को अच्छे से नहीं संभाल सकती। तो आप जो भी काम करें ना, 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट की ब्रेक ज़रूर लें, थोड़ी देर बैठ जाएँ सुकून से। तो आप 5 मिनट की ब्रेक ना आपने हर 1 घंटे के बाद अगर हम ले लें ना, तो भी इंसान जो है ना वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। उसके बाद ही हम अपने टाइम को सबसे अच्छी तरह मैनेज इसी तरह ही कर पाएंगे। एक तो हम अपने घर को, हमें पता हो कि हमने कैसे सेट करना है, सुबह उठ के हमने काम की शुरुआत कहाँ से करनी है। और उसके बाद सबसे जो हम औरतों का टाइम गुजरता है ना सबसे ज़्यादा, वो गुजरता है जी किचन में। अगर हम अपने किचन की हम एक डेली रूटीन बना लेना, तो भी हमें पता हो कि भाई हमने जो है ना लंच जो है हमारा इतने बजे रेडी हो, ब्रेकफास्ट हमारा इतने बजे रेडी हो जाए, बच्चों का लंच मैंने इतने बजे तक रेडी कर लेना है। और अगर उसकी प्लानिंग आप रात को ही कर लेना, अगर आपने उनको कोई शवारमा देना है, कोई बर्गर देना है, अगर
अगर शवारमा देना है, उसका चिकन और बर्गर देना है, उसकी पैटी रात को ही रेडी कर ले तो उससे भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ मैं आपको देने लगी थी रेसिपी दाल माश की और चिकन की, जो बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 2 प्याज ले लिए थे, इसका मसाला ज़्यादा रखना चाहिए, 2 टमाटर थे और 2 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये कढ़ाई प्रेशर में मैंने ऑयल डाल दिया था, प्याज डाला और साथ में लहसुन अदरक लहसुन डाल दिया था। इसको आपने प्याज को गोल्डन कर लेना। गोल्डन जब हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने जो मैं सादा स्पाइसेस को ज़्यादा जो है ना प्रेफर करती हूँ। ये है जी लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी, इसको हमने डाल देना है। साथ ही हमने जी इसके अंदर डाल देना है टमाटर और हरी मिर्चें और थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको ढाँप देना है। और फिर इसको जब आप खोलेंगी तो आपने इसको अच्छी तरह इतनी अच्छी तरह इस मसाले को भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और फिर इसके अंदर जी आपने दाल माश चिकन डालना है। उसके बाद भी फिर इसको थोड़ा सा प्रेशर लगवा के तो फिर 5 से 7 मिनट का फिर आपने इसको अच्छी तरह भून लेना। जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी आपने ग्रेवी रख लेनी है। चलिए जी, ये रेसिपी तो मैंने आपको बता दी है। अब टाइम कम है तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको थोड़ी और टाइम मैनेजमेंट की टिप्स दे सकूँ। अच्छा, उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जो है ना उसका टाइम आपको पता होना चाहिए कि हमने इतने बजे तक रेडी कर लेना। उसके बाद ही जब वीकेंड आ जाता है, इस संडे होता है, सैटरडे को भी कुछ बच्चों को ऑफ होता है, तो आपने क्या करना, अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। आप कोशिश करेंगे आपने उन दिनों में अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें और टमाटर का पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लें। इससे भी खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। और जो है ना बच्चों के अगर लंच के लिए तैयारी करनी है, आप उनका जो है ना शवारमा का चिकन शामी कबाब नगेट्स वगैरह बना के आप फ्रीज़ कर लें। उनकी सबकी रेसिपीज़ मैं आपको दूंगी कि आप कैसे बनाएं और फ्रीज़ करें, तो इससे जी ये ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा जी, मैं फिर बच्चों के रात के खाने के लिए रोटी बना रही थी। अच्छा, वक्त और पैसा दोनों एक जैसे हैं, अगर ये एक बार निकल जाएँ तो फिर कभी वापस नहीं आते। अगर आप इन दोनों को यूज़ वाइजली करेंगी ना तो ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी और ज़िंदगी में सुकून और सक्सेस आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन सी टिप्स यूज़ करके अपने टाइम को मैनेज करती हैं और अपनी मनी सेविंग के लिए कौन सी टिप यूज़ करती हैं। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, ये देखें, इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी दाल माश और ये बड़ा खुश हो के खा रहे थे। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं ना, आपने इनको फॉलो ज़रूर करना है। इससे जो है ना ज़िंदगी जो है ना, हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए, मुश्किल नहीं बनाना चाहिए कि हम जो है ना पूरे मंथ की ग्रोसरी कर लें और बैठ जाएं खाली होके। जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही आप वो ले लें, ठीक है, और टाइम को भी मैनेज करना सीखें। अच्छा जी, ये 12 रबीउल अव्वल के लिए मेरे घर के सामने ना बहुत ही प्यारी लाइटिंग हुई थी और आप सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आप सबकी, हमारी जितने भी मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम, सब लोगों की, सबकी जो है परेशानियों को दूर फरमाए और अपना करम सब पे नाजिल करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।